ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेसेस। दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक होता है कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कनकेव में इस साइड डेंसर मीडियम होएगा, ऐसी शेप होएगी, इस साइड रेयरर होएगा। कॉन्वेक्स में ऐसा होएगा, इस साइड डेंसर, इस साइड रेयरर, ऐसी शेप है। अब इन डेरिवेशंस में हम कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एंगल्स हैं वो क्या है, स्मॉल है। तो क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि एंगल्स आर स्मॉल। दूसरा अजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब उसको प्रिंसिपल एक्सेस पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है। और तीसरा अजम्पशन क्या मान के चल रहे हैं कि अपर्चर क्या है, स्मॉल है। अब पहली डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी ऑब्जेक्ट को रखना है हमने रेयर में और इमेज उसकी बन रही है डेंसर में। तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ से दो रेज लेके जानी है, एक टेढ़ी और एक सीधी। ये कन्वेक्स का नेचर होता है कन्वर्जिंग, तो ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा कन्वेक्स सरफेस का, तो इसको कन्वर्ज कर देगा। और एक जो सीधी रेज आ रही है, दोनों यहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब जो ये परपेंडिकुलर हमने एंगल बनाने के लिए ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल बोलते हैं इसको, तो ये नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करेगा। अब हमने एंगल मार्क करने हैं। इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ आई एंगल होता है और रिफ्रैक्टेड का नॉर्मल के साथ आर एंगल होता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के साथ एंगल मान लेना है, अल्फा बन रहा है, इमेज के साथ बीटा और सी के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमने एंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए, जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। ए एम जो है वो लेंथ ऑफ आर्क होएगी। और क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो जो एम है वो पी के क्या है, वेरी क्लोज, ये भी हम इसमें लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आई और आर को निकालने का फॉर्मूला। इस ट्रायंगल में आई निकलेगा, देखो ए ओ सी या ओ ए सी में देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई के इक्वल, तो आई निकल आया। और ए आई सी में निकलेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, यहां से आर निकल आएगा गामा माइनस बीटा। उसके बाद जब आर और आई आ गए तो स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रेयर टू डेंसर में आई एंगल ऊपर होता है, ये भी बताया हुआ तुम्हें, साइन आई बाई साइन आर। एंगल स्मॉल है तो साइन आई को आई डाल दिया, साइन आर को आर डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आर की वैल्यू डाली गामा माइनस बीटा यहां से, और एल आई की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा डाल दी और आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा अभी इस ट्रायंगल में निकाला था। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये एज्यूम करना है, देखो वो जो ए एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, और ये होगी इसकी रेडियस। जैसे इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, यू होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आर होता है, और इमेज का क्या लेना है, वी। तो अल्फा की जगह लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ए एम बाई एम ओ पुट करेंगे, गामा की जगह ए एम बाई एम सी पुट करेंगे, और बीटा की जगह पुट करेंगे ए एम बाई एम आई। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को हमने रिप्लेस कर दिया उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज से। ठीक है। अब हमने क्या ज्यूम करना है कि अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो जो एम है वो उस कर्व के जो साथ में ही क्या था, एक पी पॉइंट था, उसके वेरी क्लोज है। एम इज वेरी क्लोज टू पोल, क्योंकि एंगल स्मॉल है या अपर्चर स्मॉल है। तो जहां एम सी है उसको पी सी पुट कर देंगे, जहां यहाँ पे एम ओ है वो पी ओ बन जाएगा, जहां एम आई है वो पी आई बन जाएगा। ए एम तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे। एन टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे एन वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब पी सी की वैल्यू क्या है, आर, और इसका साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखेंगे, पोल के इस साइड है या अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर को जा रही है, इस डायरेक्शन में, और यू जो है वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, इसका मतलब इसको इसका साइन नेगेटिव होएगा यू का। और आर जो है वो पोल के इस साइड है, मतलब टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, और वी भी टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी या इनका साइन क्या होएगा, पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ u को नेगेटिव डाल दो, पी ओ माइनस था, बाकी सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे r वाली टर्म को दूसरी तरफ ले गए और v वाली टर्म को दूसरी तरफ। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, n2 माइनस एन वन डिवाइड बाई आर, एन वन डिवाइड बाई माइनस यू प्लस n2 डिवाइड बाई वी। और याद करने का क्या तरीका है इसको,
जो भी आपने डायग्राम बनाया देखो, N1 की तरफ U है, ऑब्जेक्ट तो यही है, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसको हमने नेगेटिव लिया है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। और N2 के साथ क्या बनी है, इमेज बनी है, तो ये V है और ये क्या है, U है। तो याद करने का तरीका इस फॉर्मूले को N1 डिवाइड बाई माइनस यू, माइनस लेंगे, और N2 डिवाइड बाई V, देखो राइट साइड यही आ रहा है, N1 डिवाइड बाई माइनस यू, N2 डिवाइड बाई V, और इस तरफ N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। ये था रेयरर टू डेंसर इन कॉन्वेक्स। अब सिमिलर डेरिवेशन है रेयरर टू डेंसर इन कनकेव। डायग्राम में क्या चेंज आएगा देखो, तो हेडिंग डालिए, रेयरर टू डेंसर इन कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो कनकेव बोल रहा है तो कनकेव सरफेस ऐसा होएगा। इस बार हमने रेयरर टू डेंसर बनाना है तो इस डायरेक्शन में बनेगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा इस डायरेक्शन में। इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग का मतलब है ये रे को प्रिंसिपल एक्सेस से अवे डाइवर्ज करवा देगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेट कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं, स्ट्रेट लाइन ये होगी। अब ये इसको डाइवर्ज कर देगा, तो डाइवर्ज करेगा तो कुछ ऐसे डाइवर्ज कर देगा। अब जो सीधी रे जा रही है वो तो इस डाइवर्जिंग वाले को मीट नहीं करेगी, तो अगर आगे मीट नहीं करेगी तो इसको पीछे मीट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको इस डायरेक्शन में खींच लेंगे, तो ये हमारा इमेज हो गया। यहाँ पे हमारी बनी है इमेज। ठीक, अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल किसको मीट करता है, सी को। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल एंगल बताएगा जो किससे मीट करता है, सी से। और ये वो परपेंडिकुलर जो बाद में हम एंगल की जगह जब रिप्लेस करेंगे लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस करके, उसके लिए ये हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉर्मल। ठीक, तो पॉइंट के नेमिंग करेंगे। देखो सबसे पहले ये ओ है, ये पॉइंट ए ले लो। ऐसे रे डाइवर्ज हुई थी और एक सीधी रे गई थी। अब आगे ये मीट नहीं कर सकती तो हमने सिर्फ डाइवर्जिंग वाली को पीछे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे इमेज बन गई। अब जो ये रेड वाला मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये है सी पे मीट करेगा, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एम पॉइंट ले लिया, और ये पोल होता है। अब हमने एंगल मार्क करने हैं। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो आई होता है। तो ये इंसिडेंट है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आई हुआ। और ये वाला एंगल नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड के साथ, ये वाला एंगल आर हुआ। अब क्योंकि ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हुआ, ये भी आर हुआ। इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल हुआ, आई। पहले आई मार्क कर लिया, फिर नॉर्मल कौन सी है, ये रेड वाली, और रिफ्रैक्टेड कौन सी है, येलो वाली। इसके बीच में कौन सा एंगल बनता है, रिफ्रैक्टेड, वो आर है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल देखा तो इन दोनों का ये भी आर होएगा। बाकी ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या ऐड करते हैं, अल्फा। इमेज के साथ बीटा, और सी के साथ गामा। फिर से उसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AOC आई एंगल निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, AOC सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, आई प्लस अल्फा, और एक्सटीरियर क्या है, गामा। तो आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा हो गया। यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस अल्फा। जो ट्रायंगल AIC है
वहां से निकलेगा आर एंगल, इन ट्रायंगल ए आई सी। तो ए आई सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, आर प्लस बीटा। आर प्लस बीटा इंटीरियर एंगल है और गामा एक्सटीरियर है, तो यहां से आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। अगला स्टेप क्या था, स्नेल्स लॉ लगाना। यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई आर होता है n2/n1 के इक्वल, रेयर टू डेंसर में। एंगल स्मॉल है तो हम इसको क्या ले देते हैं, I/R, अगर एंगल्स स्मॉल है। अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, n2 के साथ R, n1 के साथ I। R हमने ऊपर निकाला था गामा माइनस बीटा, और n1 I के साथ गामा माइनस अल्फा है। अब फिर से हम वही आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, एंगल का फॉर्मूला लेंथ ओवर रेडियस, और याद रख सकते हो या tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब कौन सा है ये अल्फा बीटा गामा को हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए रीड्रॉ कर लेते हैं। ये था वो ए एम, तीनों एंगल एक ही साइड बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये था अल्फा, फिर इमेज का एंगल था बीटा, और फिर सी के साथ जो एंगल था गामा। इस पॉइंट को मैंने ए माना है, ये एम है। तो जैसे मुझे अल्फा को डालना है तो ए एम बाई एम ओ डालूंगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ये रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है इसको। n2 इक्वल टू गामा की, n2 के साथ गामा है, गामा को क्या पुट करना है, ए एम लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस एम से सी तक, माइनस बीटा को पुट करना है ए एम बाई एम आई, n1 गामा को पुट करना है ए एम बाई एम सी, माइनस अल्फा है ए एम बाई एम ओ। अगला स्टेप होता है कि अपर्चर स्मॉल है तो एम किसके क्लोज है, वेरी क्लोज टू पोल, पोल इसके जस्ट साथ में ही होता है। तो सिंस अपर्चर इज स्मॉल, aperture is small, so m is very close to p, so m is very close to p। अगला स्टेप, m को हम रिप्लेस कर देंगे p से, तो m से c तक का जो डिस्टेंस है उसको पी सी पुट कर दो, m से i तक का जो डिस्टेंस है वो पी आई हो जाएगा, सिमिलर टू पी आई, और जो m से o तक का डिस्टेंस है सिमिलर टू पी ओ। n2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए एम कॉमन लेके कैंसल आउट हो गया, n2 बाई एम आई बिकम्स पी आई, n1 ओवर पी सी माइनस n1 ओवर पी ओ। अब ये सारे जो हैं अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, और ये सब इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो सब की वैल्यू नेगेटिव होगी। सब किसकी, ओ की वैल्यू क्या होती है पोल से, यू, सेंटर की क्या होती है आर, और इमेज की क्या होती है वी। तो ये अपोजिट टू क्या है इंसिडेंट रे, तो सब के सब नेगेटिव पुट करेंगे। तो हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं n2 बाई माइनस आर, n2 बाई माइनस वी, और n1 बाई माइनस आर, और n1 बाई माइनस यू। अब r वाली टर्म एक साइड कर लो, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, या उसको यहाँ ले आओ, n2 बाई माइनस आर, माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, n1 बाई आर, ये वाली टर्म यहाँ पे प्लस है उधर जाके नेगेटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ये उधर जाके नेगेटिव होगी, n2 बाई वी।
कुछ सिमिलर सा रिजल्ट वैसे ही बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 बाई आर हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम वैसा ही रिजल्ट बनाने के लिए ऐसा कॉमन ले रहे हैं, आप चाहो यहीं पे छोड़ सकते हो। जो माइनस कॉमन लिया था दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला सिमिलर टू पहले वाले फॉर्मूले की तरह हो गया जैसे कि कॉन्वेक्स में किया था। तो फार्मूला वही आएगा, तरीका भी वही है, सिर्फ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ये रेयर टू डेंसर की डेरिवेशन ही थी, अब डेंसर टू रेयर की है। तो रिफ्रैक्शन, इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर में रखेंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ऑब्जेक्ट जो है इस बार डेंसर मीडियम में रखेंगे, तो हम कॉन्वेक्स सरफेस को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो अपने को इस डायरेक्शन में रखना है, तो जो सेंटर वाली जो इसका प्रिंसिपल एक्सेस होएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने डेंसर मीडियम में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो कन्वर्जिंग नेचर का होएगा। कन्वर्जिंग नेचर का है तो एक सीधी रे जाएगी तो कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सेस को मीट करेगी। एक सीधी रे लेके जाएंगी और वो ऐसे ओवरलैप करते हुए सीधी निकल जाएगी। ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल जो है एंगल बनाने के लिए सी पे ड्रॉ हो जाएगा, इसको सी पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वो नॉर्मल है, ये वो नॉर्मल है, जहाँ पे मीट करेगा वो पॉइंट सी होएगा। एक परपेंडिकुलर चाहिए होगा हमें एंगल निकालने के लिए, वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसको हम ए एम पुट करेंगे आगे जिन डेरिवेशनों में हमने किया था। तो पॉइंट्स के नाम देखो, ये सी हो गया, ये वो एम हो गया और ये पी हो गया। सबसे पहले एंगल इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ एंगल, इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ एंगल आई होता है। इंसिडेंट का रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल वो ये रहा, सॉरी नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल आर। बाकी ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा लेते थे, इमेज इसका सेंटर का गामा और इमेज का बीटा, इमेज का एंगल बीटा। सेम प्रोसीजर है, पहले निकालेंगे आई, ए ओ सी ट्रायंगल से आई निकलेगा, ए आई सी ट्रायंगल से आर निकलेगा। तो सबसे पहले आई निकालेंगे। आई एंगल कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आई निकालना है तो गामा माइनस अल्फा, और अगर आर निकालना है तो आर निकालना है तो गामा प्लस बीटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। अब स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ यहाँ पे उल्टा लगेगा, डेंसर से रेयर जा रहे हैं, डेंसर में ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बनी है, रेयर में। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लेट किया था और इसका n1, तो n2 बाई n1 फॉर्मूला हो जाएगा। इस बार r एंगल ऊपर आएगा, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, साइन r बाई साइन आई। एंगल स्मॉल होते हैं तो हम इनको r बाई आई पुट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और n2 की वैल्यू, n2 को i से मल्टीप्लाई किया, i था गामा माइनस अल्फा, n1 को r से मल्टीप्लाई किया गामा प्लस बीटा। अब वैल्यूज पुट की, एंगल का फॉर्मूला लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, तो n2 क्या आ जाएगा, ए एम बाई एम सी माइनस ए एम बाई अल्फा, क्या है लेंथ ए एम है और रेडियस उसका क्या है
एम ओ, एंगल का फॉर्मूला लग रहा है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। एंगल स्मॉल है तो हमने साइन को हटा दिया, एंगल्स आर स्मॉल। इस तरफ n1 गामा को क्या पुट कर सकते हैं, ए एम ओवर एम सी, प्लस बीटा को पुट कर सकते हैं ए एम ओवर एम आई। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, थीटा इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। अब हमने ये भी लेट करना है कि P जो M जो है वो P के बहुत क्लोज है, M जो है वो P के बहुत क्लोज है, तो M को P से रिप्लेस कर देंगे, M को P से रिप्लेस कर देंगे, AM कैंसल आउट हो गया। सिंस अपर्चर स्मॉल so M is very close to P, very close to P। पुट MC को सिमिलरली किसके इक्वल हो जाएगा, PC के इक्वल, MO सिमिलर टू PO और MI सिमिलर टू PI के इक्वल हो जाएगा। AM क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना N2 बाई PC माइनस N2 बाई PO इक्वल टू N1 बाई PC माइनस N1 बाई PI। अब इनकी वैल्यूज PC PI PO की वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग PC जो है वो R है बट नेगेटिव होएगा क्योंकि वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, और PO जो है वो U है, वो भी अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में चल रही है और ये दोनों अपोजिट है। PI जो है वो पॉजिटिव लेंगे, तो PI को छोड़ के दोनों की वैल्यू नेगेटिव, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ गया N2 बाई PC माइनस R, N2 बाई PO माइनस U, N1 बाई PC माइनस R, N1 बाई PI जो है वो राइट साइड है। अब ये वाली टर्म इधर आ गई, तो N2 बाई, यहाँ पे प्लस है, N2 बाई माइनस R, और ये वाली टर्म इधर आ गई, प्लस की हो जाएगी N1 बाई माइनस R, ये प्लस की यहाँ पे दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, N2 बाई माइनस U प्लस N1 बाई V। अब यहाँ ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी ना, ये N1 बाई R इधर नेगेटिव है, उधर जाके प्लस का होएगा। बस इसको आगे पीछे लिख देते हैं, N1 माइनस N2 बाई R इक्वल टू N2 बाई माइनस U प्लस N1 बाई V। सेम रिजल्ट आएगा, बस जहाँ पे N1 है वहाँ पे N2 हो गया, जहाँ पे N2 है वहाँ पे N1 हो गया। दिस इज रेयर टू डेंसर इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सिमिलर अगर हम डेंसर टू रेयर, सॉरी ये डेंसर टू रेयर चल रहा है, डेंसर टू रेयर कॉनकेव में करें तो डेंसर टू रेयर इन कॉनकेव, डेंसर टू रेयर इन कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस। तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, डेंसर टू रेयर बनाना है, यह है कनकेव, ऑब्जेक्ट को रखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कनकेव का नेचर डाइवर्जिंग होता है, तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग, तो ऑब्जेक्ट से एक रे गई ऐसे,
ये इसको डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज कर देगा तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा। तो पीछे खींचा तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी। यहाँ कहीं। अब एंगल बनाने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि सी पे मीट करेगा। इसका सी साइड है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज़ और, एक सीधी रे भी जाएगी तभी ये इमेज बनेगी यहाँ पे ओवरलैप करते हुए। तो दो इमेज कौन सी, दो रेज कौन सी, एक ये वाली इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और एक सीधी गई। अभी आगे तो मीट कर नहीं सकती इसलिए उसको पीछे प्रोड्यूस कराया, ये यहाँ पे मीट करती है। तो इमेज ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा, ये है सेंटर, इसके साथ गामा। इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है, और ये आर। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंगल निकालने के लिए। वो एंगल ये है। तो अब नेमिंग करेंगे इनकी। ये वाला पोल हो गया और ये वाला एम हो गया। फिर से वही है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये ओ है, इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम ए है। तो ट्रायंगल है ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ से आई निकलेगा, आई इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस गामा इन ट्रायंगल ए आई सी। यहाँ से बीटा आर निकलेगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू आर। फिर से हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रेयर डेंसर टू रेयर, n2 बाई n1 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। एंगल स्मॉल है तो ये आर बाई आई हो जाएगा। फिर से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू डाल दो बीटा प्लस गामा, और आई की वैल्यू डाल दो अल्फा प्लस गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनकी वैल्यू डाल देंगे। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अल्फा देखो क्या है, ए एम बाई एम ओ, तो अल्फा को ए एम बाई एम ओ, बीटा को ए एम बाई एम आई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और गामा को ए एम बाई एम सी। तो अल्फा एम ओ है प्लस ए एम बाई एम सी, एन टू के साथ एन वन के साथ बीटा प्लस गामा, ए एम ओवर एम आई प्लस ए एम ओवर एम सी। फिर हमने क्या लेट किया था कि पी एम जो है बहुत क्लोज है पी के, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है। तो जहाँ जहाँ एम है उसको हमने पी से रिप्लेस कर दिया था। तो ये बन जाएगा एन टू बाई पी ओ प्लस एन टू बाई पी सी इक्वल टू एन वन बाई पी आई इक्वल टू प्लस एन वन बाई पी सी। वैल्यूज पुट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और ये दोनों नेगेटिव, इन दोनों को आप नेगेटिव पुट कर दो। तो एन टू बाई माइनस यू प्लस एन टू बाई आर इक्वल टू एन वन बाई पी आई क्या था, माइनस वी, और पी सी जो है वो है पॉजिटिव आर। अब ये सिंप्लीफाई कर दो, इसको यहाँ ले आओ, एन टू बाई माइनस यू के साथ ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा वी वाली टर्म, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एन वन माइनस एन टू बाई आर। तो देखो डेंसर टू रेयरर, ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ।